हेलो फ्रेंड, आपका अपना यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। तो आज के वीडियो में आपको बताने वाले हैं फ्रेंड अनुच्छेद 44 से। ये दोस्तों भाग 4 के अंदर 36 से 51 तक चर्चा है। भाग 4 में दोस्तों 36 से 51 तक अनुच्छेद का चर्चा है। तो ये हमारा राज्य के नीति निर्देशक तत्व है, जिसमें हम लोग अनुच्छेद 44 को देखने वाले हैं, आगे भी देखेंगे। ठीक है, चलिए। तो अनुच्छेद 44 क्या कहता है दोस्तों? अनुच्छेद 44 कहता है समान सिविल संहिता। आप लोग नाम सुने होंगे। अनुच्छेद 44 कहता है समान सिविल संहिता, अर्थात सभी धर्मों के लिए विवाह एवं तलाक की शर्तें समान रहेगी। ठीक है, चलिए। भले ही विवाह की रीतियाँ अलग अलग हो, जैसे कि सुने होंगे सिख, हिंदू, मुस्लिम, ठीक है, ये सुने होंगे, इनका विवाह की रीतियाँ अलग अलग होती है, लेकिन दोस्तों कहा गया है समान सिविल संहिता में, अर्थात सभी धर्मों के लिए विवाह के तलाक के शर्तें सेम रहेगी। ठीक है, शर्तें सेम रहेगा, चाहे आप किसी विधि से विवाह करें, मंदिर में करें, मस्जिद में करें, गुरुद्वारा में करें, कहीं भी करें। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत का एकमात्र राज्य गोवा है दोस्तों। भारत का एकमात्र राज्य गोवा है जहां समान सिविल संहिता लागू है। ठीक है, केवल गोवा में समान सिविल संहिता लागू है, इसे पूरे भारत में भी लागू होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि अच्छा है दोस्तों। ठीक है, चलिए अगला है दोस्तों अपराध। ठीक है, अपराध के कानून को दंड संहिता तथा चुनाव के कानून को आचार संहिता कहते हैं। अपराध के कानून को दंड संहिता कहते हैं और चुनाव के कानून को दोस्तों आचार्य संहिता कहते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अनुच्छेद 45 देखते हैं। 6 वर्ष के कम आयु के बच्चों को स्वास्थ्य का ध्यान रखा जाएगा। 6 वर्ष के कम आयु के बच्चों को स्वास्थ्य का ध्यान रखा जाएगा। सरकार की जिम्मेवारी ये दिया जाता है। ठीक है, सरकार का ये जिम्मेवारी है कि 6 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को स्वास्थ्य का ध्यान रखा जाए, जैसे कि पोलियो पिलाया जाता था, आप लोगों को जानकारी होगा। तथा दोस्तों 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा देने की सरकार की जिम्मेवारी रहेगी। ठीक है, और आप लोग यहाँ पर देखे होंगे स्वास्थ्य का ध्यान, जैसे दोस्तों पोलियो का दवाई पिलाया जाता था, नोट कर लीजिए एक चीज़ को। ठीक है, शिक्षा का अधिकार को मूल अधिकार बनाकर दोस्तों 21 का 46वां संशोधन 2002 में जोड़ा गया है। शिक्षा के अधिकार को दोस्तों मूल अधिकार बनाकर अनुच्छेद 21 के क में 46वां संशोधन द्वारा 2002 में जोड़ा गया है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। आगे है अनुच्छेद 46। ठीक है, अनुच्छेद 46 का अनुच्छेद 46 कहता है SC ST OBC के विशेष आरक्षण। SC ST OBC का विशेष आरक्षण, बाकी जनरल गए तेल लेने। ठीक है, बाकी जनरल गए तेल लेने। ठीक है, यहाँ पर देखिए दोस्तों, जो SC ST होगा उसको खराब जरूर लगेगा, लेकिन एक बात आप लोग भी सोचिएगा। ठीक है, हमें नहीं लगता है कि ये किसी देश के संविधान में ऐसा कोई नियम होगा। ठीक है, जैसे कि मान के चलिए पढ़ाई में आप शुरू से कमज़ोर हैं, तो पढ़ाई में कुछ शर्तें में छूट दे दिया जाए पढ़ाई में, लेकिन क्या आपकी ऊंचाई भी छूट देना ज़रूरी है? हाइट में आपका छूट देना ज़रूरी है? हाइट भी आपका कम हो रहा है भाई, हाइट भी कम हो रहा है, हाइट में भी छूट, चेस्ट में भी छूट। ठीक है, चेस्ट में भी छूट, दौड़ में भी छूट। ठीक है, दौड़ में भी छूट। ठीक है, दौड़ में भी छूट। उसके बाद दोस्तों क्या एज में छूट, जैसे GD का जनरल का 23 वर्ष का होता है और SC ST का दोस्तों होता है कितना, 28 वर्ष का छूट होता है। ठीक है, 28 वर्ष का। ये क्या हो रहा है यार, ये आप ही बताओ। ठीक है, आप ही बताओ। एक पढ़ा लिखा लोग है, ठीक है, ये पढ़ा लिखा व्यक्ति हो गया, और ये एक हो गया अनपढ़ व्यक्ति। ठीक है, ये हो गया अनपढ़ व्यक्ति। ठीक है, ये हो गया अनपढ़ व्यक्ति। ठीक है, ये अनपढ़ व्यक्ति। ठीक है, ये पढ़ा लिखा व्यक्ति लाया है 95%। ठीक है, 95%। ठीक है, अब मान के चलिए 95 नंबर लाया है। ठीक है, 95 नंबर ला दिए ग्रुप D में, चाहे दोस्तों NTPC में। ठीक है, और ये यहाँ से कितना ला दिया, 70 ला दिया। अब इसका नौकरी हो जाता है और इसका नौकरी नहीं होता है, इसका नौकरी हो जाता है, इसका दोस्तों नहीं होता है। ठीक है, या 95 पर हो जाता है और ये 85 होता है तो भी छट जाता है। ठीक है भैया, पढ़ा लिखा लोग जा ही नहीं रहा है नौकरी में, तो कहाँ से होगा, कहाँ से होगा? ट्रेनें लड़ेंगी, पढ़ा लिखा लोग नहीं जाएगा तो ट्रेनें लड़ेंगी। ठीक है, क्योंकि वो कम पर गया है। ठीक है, तो ये सब सरकार को देखना चाहिए। ठीक है, हम एक NTPC का ही नहीं कह रहे हैं, पूरे देश का दोस्तों, पूरे मतलब पूरे देश, पूरे भारत देश की बात कर रहे हैं, जो भी जिसमें भी छूट मिलता है। ठीक है, जिसमें भी छूट मिल रहा है सबका बात कर रहे हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला देखते हैं दोस्तों। अनुच्छेद 47। सरकार
पोषायुक्त आहार उपलब्ध कराएगी, ठीक है, पोषायुक्त आहार मतलब खाने योग्य आहार उपलब्ध कराएगी तथा नशीली दवाई एवं शराब पर प्रतिबंध लगाएगी, ठीक है, नशीली दवाई पर प्रतिबंध लगाएगी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों 48, ठीक है, कृषि एवं पशुपालन की वृद्धि तथा दुधारू पशुओं को हत्या पर प्रतिबंध यानी रोक लगाएगी, जैसे कि कृषि एवं पशुपालन की वृद्धि करेगी और दुधारू पशुओं के हत्या पर रोक लगाएगी, ठीक है। चलिए यहाँ तक आप लोग समझ गए होंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला है हमारा 48 नंबर, ठीक है। 48 नंबर क्या कह रहा है दोस्तों, आर्टिकल 48 का क, पर्यावरण और वन्य जीव की रक्षा, ठीक है, पर्यावरण वन्य तथा वन्य जीव की रक्षा करना अनुच्छेद 48 में लिखा गया है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला है दोस्तों, करना सरकार का कर्तव्य रहेगी, इसी में आ जाएगा, ठीक है, इसी में आ जाएगा, ठीक है, इसी में आ जाएगा, इसको थोड़ा काट देते हैं, ठीक है। पर्यावरण वन तथा वन्य जीव की रक्षा करना सरकार का कर्तव्य होगी। यह दोस्तों 42वां संशोधन 1976 में हुआ था, ठीक है। चलिए आगे है दोस्तों अनुच्छेद 49 यानी 49, राष्ट्रीय स्मारकों को की रक्षा करना, राष्ट्रीय स्मारकों की रक्षा करना सरकार का कर्तव्य रहेगा, ठीक है, सरकार का क्या रहेगा दोस्तों, कर्तव्य रहेगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है हमारा दोस्तों अनुच्छेद 50। अनुच्छेद 50 क्या कहता है दोस्तों, कार्यपालिका से न्यायपालिका को अलग करना, ठीक है, कार्यपालिका से न्यायपालिका को अलग करना दोस्तों किस आर्टिकल में है, आर्टिकल दोस्तों 50 यानी 50 में है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, आगे है अनुच्छेद 51। अनुच्छेद 51 क्या कहता है दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय शांति को बढ़ावा देना, अनुच्छेद 51 कहता है अंतर्राष्ट्रीय शांति को बढ़ावा देना, अंतर्राष्ट्रीय विवादों को मध्यस्थता द्वारा सुलझाना, ठीक है, सुलझा देना या सुलझाना, ठीक है। इस अनुच्छेद के तहत इस अनुच्छेद के तहत दोस्तों भारत यूएनओ का सदस्य बना था, ठीक है, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय शांति को बढ़ावा देना, अंतर्राष्ट्रीय विवादों को मध्यस्थता पूर्वक सुलझा देना, ठीक है। इसी अनुच्छेद के तहत दोस्तों, अनुच्छेद 51 के ही तहत यूएनओ का सदस्य भारत बना था, ठीक है, यूएनओ का सदस्य भारत बना था, ठीक है। चलिए आशा करते हैं यहाँ तक आप लोग समझ गए होंगे, बहुत बढ़िया, बहुत बेहतरीन तरीके से, ठीक है। अब आगे हम लोग देखेंगे दोस्तों राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का वर्गीकरण, ठीक है, वर्गीकरण, ठीक है, वर्गीकरण देखेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा, ठीक है। अगर आपको ये PDF लेना है पूरे संविधान का, ठीक है, यदि कोई और भी टीचर का लेना चाहते हैं तो मिल सकता है, ठीक है, मिल सकता है। अगर मेरा PDF लेना चाहते हैं तो वो भी मिल सकता है। सिर्फ आप लोगों को इस नंबर पर 95 ठीक है, अच्छे से लिख देते हैं, ठीक है, वो हमारा डिस्क्रिप्शन में दिया भी रहता है, ठीक है, हमारा नंबर 95 071 92 543, ठीक है, 92 543। इस नंबर पर आपको मात्र दोस्तों कितना पे करना है, 30 रुपये, ठीक है, कितना रुपए पे करना है, 30 रुपये। 30 रुपये में आपको पॉलिटी का दोस्तों PDF मिल जाएगा। अगर आप इकोनॉमिक्स का भी लेना चाहते हैं तो इकोनॉमिक्स का भी 30 रुपये में मिल जाएगा। हिस्ट्री का भी लेना चाहते हैं तो हिस्ट्री का भी मिल जाएगा, ठीक है। अगर मैथ का भी लेना चाहते हैं तो मैथ का भी मिल जाएगा। अगर आप लोग चाहते हैं दोस्तों कि रीजनिंग का लेना तो रीजनिंग का भी मिल जाएगा। अगर आप लोग चाहते हैं दोस्तों अगर आप लोग लेना इतिहास, भूगोल, ये ज्योग्राफी जो जिसको बोलते हैं अंग्रेजी में, ठीक है, ये सारा कुछ का PDF मिल जाएगा। सिर्फ आप लोगों को 30 रुपये पे करना है इस व्हाट्सअप नंबर पर, ठीक है, और इसी व्हाट्सअप नंबर पर स्क्रीनशॉट खींच करके विदा कर देना है, ठीक है। चलिए जय हिंद, जय भारत, जय बिहार।